कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन युदअ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज अगर कोई होगी तो बेहतरीन अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। भारत में आज भी लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते, लोगों ने नबी की सीरत को भी नहीं पढ़ा, लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। आप ट्रेन पे सफर करते हैं, लोग आप पर खास नजर रखते हैं। मुसलमान कैसा करता है? आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुढ़िया औरत आ गई, आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, उसको बिठा दीजिए। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई, आप खड़े हो जाइए, कहिए बैठ जाइए। कोई बूढ़े बुजुर्ग नजर आ गए, चाचा आइए आप बैठ जाइए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के सड़क के उस पार, उसको जाना है, आपको जल्दी भी है, कहीं काम है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, चाचा आइए मैं आपको सड़क पार। ये अखलाक है मेरे भाई। इसका जो असर पड़ेगा सामने वाले के दिल पर, वो आपकी किताबों का नहीं पड़ेगा, वो आपकी तकरीरों का नहीं पड़ेगा, आपके अखलाक का दिल पर असर पड़ेगा। और यही काम किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने तो किसी से बदला भी नहीं लिया। जिन लोगों ने नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर नमाज की हालत में उठने की बच्चादानी ला करके रख दी थी, जिन लोगों ने आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिन लोगों ने आपको आपके वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन लोगों ने ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के नबी ने किसी से भी बदला नहीं लिया। और जब बदला लेने का मौका आया, मक्का वाले लाइन से आपके सामने खड़े हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप सबकी गर्दन मार सकते हैं। आपने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालों, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज अखलाक से हम दूर है मेरे। आज हमारा अखलाक अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ हमारा अखलाक कैसा है, अपनी बीवी के साथ हमारा अखलाक कैसा है। जानते हो, इंसान के अखलाक की परीक्षा होती है उसके घर में। इंसान जमाने के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और वो लोगों, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। मेरी 9 बीवियां हैं, जाकर के पूछ लो, मेरी किसी बीवी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 9 बीवियों का शौहर हूँ, लेकिन सारी बीवियों को खुश रखता हूँ, सबका हक अदा करता हूँ, सबके साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अखलाक को अच्छा बनाओ। प्यारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेकर के जाएगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, हुस्नुल खुलुकी, अच्छा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। अच्छा अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएगा। पूछा गया है, अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्जु, जुबान लेकर के जाएगी और शर्मगाह लेकर के जाएगी। जुबान की हिफाजत करो, गाली ना दो, इससे किसी को की ग़ीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी पर बहतान ना लगाओ, और शर्मगाह की हिफाजत करो। जुबान और शर्मगाह, ये 2 चीजें इंसान को जहन्नम में लेकर। आज ये उम्मत अखलाक से बिगड़ी। इस उम्मत के नौजवान आज मुख्तलिफ बुराइयों में पड़ा हुआ। इस नौजवान को पता ही नहीं कि उसकी जवानी की क्या अहमियत है। बेचारा नमाज नहीं पढ़ता है, क्या सोचता है,
अरे जब बूढ़े हो जाएंगे, डंडा लेके चलने लगेंगे, लाठी लेके चलने लगेंगे, नमाज भी पढ़ने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या गारंटी है इस बात की आपके 50 साल के होने तक आप जिंदा रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? इलाहाबाद की सरजमीन है यूपी के अंदर, 1 साल पहले मेरा प्रोग्राम था। डॉक्टर मोहसिन नाम के एक नौजवान मेरे पास आता है, खूबसूरत 20-22 साल का नौजवान है, मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है, मेरा मोबाइल नंबर भी लेता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेता है, फेसबुक के ऊपर उस सेल्फी को डालता भी है। और अभी 1 महीना पहले खबर आती है डॉक्टर मोहसिन को डेंगू हो गया है, उसके हक में दुआ कीजिए। और 2-4 रोज के बाद फेसबुक के ऊपर खबर आती है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी जरूरत है, आपके परिवार को आपकी कितनी जरूरत है, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आपने मकान बनाया कि नहीं बनाया, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मौत तो आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। ओ लोगों, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी को अल्लाह की रजा के लिए गुजारो, इस जवानी में अल्लाह को खुश कर लो। नमाज की पाबंदी जवानी में करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से जवानी में सजा लो, अपने माथे को सजदे के निशान से जवानी में सजा लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ओ लोगों, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने के पहले। शबाब क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। व सेहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपने बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए। कदर करो अपनी जवानी का सजदा, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में कोई भी गर्मी से बचने वाला नहीं होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने जवानी को ज़िनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का भी। मेरी माओ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओ। सिर्फ 4 काम, औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती है मौलवी साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते।
और मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की भी नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शारहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की बात। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं, ये हरे कलर का कपड़ा है, मैला भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये व्हाइट होता और जल्दी मैला हो जाएगा। औरत का कैरेक्टर भी सफेद कपड़े की तरह है। एक मामूली सा गलत काम उसके कैरेक्टर को दागदार बना सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह अहसनत फरजहा, जो औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपसे गलत काम करवाने के लिए शैतान ने बहुत सारे जाल बिछा के रखे हैं। बेहयाई का जाल बिछाया है, बेपर्दगी का जाल बिछाया है, मोबाइल का जाल बिछाया है, ज़िनाकारी का जाल बिछाया है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस जाल से अपने आप को बचा लो, इस जाल से अपने आप को बचा लो। अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो, अपने आप को बचा करके रखो। ये 4 काम कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते, दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाद।